अच्छा ये बताओ, शनि महाराज कितने पावरफुल हैं, पर शनि को भी रावण अपने सिंहासन के नीचे दबाए रखा कि नहीं? बोलो हाँ। ये राहु केतु कितने पावरफुल, आप चिंता करते हो राहु लगा, केतु लगा, मंगल लगा, फला फला फला, नहीं। हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के द्वार में सारे देवता हाथ जोड़े खड़े थे। रावण बड़ा बलवान था, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक बार देख लेता ना तो इंद्र भी थर थर कांप जाते, इतना पावरफुल रावण था। हनुमान जी लंका गए तो सारे देवताओं को वहां देखा, रावण ने सबको बंदी बना रखा था। अधिकाधिक देवताओं को हनुमान जी ने छुड़ाया लंका में। अब बताओ, हनुमान जी पर कृपा किसकी थी? बोलो बोलो। जब राम जी ने हनुमान जी पर अपना हाथ रख दिया, हनुमान जी पर कृपा कर दी, तो देवता हनुमान जी का कुछ बिगाड़ सकते थे? बोलो, रावण कुछ बिगाड़ सकता था? अरे देवता उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं जिन पर राम की कृपा ना हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम जी की, मेरे प्रभु की कृपा है, उस पर देवताओं का क्या है? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। और देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना बहुत दुखिया आदमी हैं, आप लोगों को कोई कह दे कि वहां चले जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो आप तुरंत चले जाएंगे। आपको लगता है वहां जाने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, कहीं जाने से तुम्हारा दुख दूर ना होगा। दुख तो राम का भी दूर नहीं हो पाया, 14 साल बेचारे जंगल में भटकते रहे। वो तो भगवान है ना, दुख उनका क्या बिगाड़ सकता था? लेकिन याद रखो कि ये संसार में आए हो ना, तो हर व्यक्ति अपने कर्मों को लेकर आया है। ये जो दुख हैं, ये किसी मंत्र तंत्र से ना जाएंगे। ये जो दुख मिलते हैं जीवन में, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो दुखों को भोगना ही पड़ता है। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा आपको। कहीं जाने से आपका कुछ ना होगा। क्या करें फिर महाराज? भगवान की शरण में रहो, भगवान अपने आराध्य, अपने इष्ट की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में है तो भगवान भक्तों पे आया हुआ दुख वो चाहे तो खत्म कर दें। बड़ा सा बड़ा दुख जरा से में टल जाता है। जब भगवान की शरण में आप रहते हैं तो क्या होता है? आपका दुख टल जाता है। क्या होता है? कैसे टलता है? जैसे आपको माना कि मरना है, लेकिन तभी आपके पांव में कांटा चुभ गया, तो आपके पांव में जो कांटा चुभा, उस कांटे की चुभन ने तुम्हें तो मरना था, पर तुमने भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित किया, भगवान के भरोसे रहे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को उस कांटे के दर्द में टाल दिया, टल गई मौत। अच्छा, कई बार आप लोग सपना देखते हैं, उस सपने में खुद को मरा हुआ देखते हैं कि मैं मर गई या मैं मर गया। हाँ या ना? कई बार बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें खुद के मर जाने का सपना आया होगा। किस किस को आया है? कभी ना कभी आपको आया सपना में, ऐसा आपने देखा कि आप मर गए? देखा है ना? क्यों देखते हैं ऐसा? एक्चुअली वो सचमुच आपके मरने का टाइम होता है,
पर आपने जो भक्ति की, जो पुण्य किया, उस पुण्य से क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु तो हुई पर सपने में होकर के टल गई। सपने में होकर टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि तुम्हारे पुण्य आड़े आ गए। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारी रक्षा कर ली। अभी कुछ और दिन का जीवन दान दे दिया और आनंद से रह लो। मरना तो फाइनल सबको है ही, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों का जितना टाल सकते हैं वो टालते हैं, और जो नहीं टाल सकते तो फिर भगवान ने तो अपना भी 14 वर्ष का वनवास नहीं टाला, क्योंकि जो है वो है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। दशरथ जी की मृत्यु क्या राम नहीं टाल सकते थे? बोलो, बताओ मेरी मां, क्या दशरथ जी की मृत्यु राम नहीं टाल सकते थे? क्यों नहीं टाले? नहीं टाला, उनका यही समय था। भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि वो विधि के विधान से छेड़ाछाड़ी करेंगे। भाई भगवान ही विधि के विधान को मैट देंगे तो फिर मानेगा कौन? भाई सिस्टम को तो सबको मानना पड़ेगा ना। भाई भारत का कानून है, उसे तो सबको मानना पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर खुद संसार की व्यवस्थाओं को मानते हैं। क्या जरूरत थी भगवान को वनवास जाने की, और पिता की मृत्यु क्यों हो गई? विधि का विधान। दशरथ जी का दुख ना टल सका तो हमारा और आपका दुख कैसे? हाँ, भगवान की शरण में रहने से बड़ा बड़ा दुख जरा से में टल जाएगा, ये जरूर गारंटी है। भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये गारंटी भगवान ले रहे हैं कि जो मेरा है, जो शरण में आ गया, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता, बशर्ते वो मेरी शरण में रहे।